नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि क्या सर एडमिशन नीट के बेसिस पे होगा। एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसमें जो बीएससी नर्सिंग का पैरामेडिकल का भी इंक्लूड है। नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, डेट शीट क्या रहेगी, कितने मार्क्स पे होगा, लैंग्वेज क्या है और एम्स का फॉर्म निकल गया क्या, 12th का वेटेज, तो सारे जो जितने भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ऑफिशियल वेबसाइट emsexams.ac.in इस पे जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन वो चेक कर सकते हैं। तो एम्स के द्वारा अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कोई भी अपडेट दी जाती है तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के ये इशू था कि सर एम्स का फॉर्म है हम कब तक फिल कर सकते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो 21 और 22 सेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो अब आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर 21 और 22 के लिए क्या हम अब अप्लाई कर सकते हैं, तो मार्च अप्रैल में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करवा लिए गए थे। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम होना बाकी है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का। एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब सेकंड ये था कि सर इसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है या 12th का वेटेज कितना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 12th का वेटेज कोई मायने नहीं रखता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है 12th में आपके, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। आपके 50 या 55% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 12th में होनी चाहिए। तो 12th में आपने कितने परसेंटेज मार्क्स गेन किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों की ये एक मैसेज आ रहे थे कि सर एनटीए के जो बुलेटिन जारी किया गया है तो उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है कि एम्स के जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो मैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें केवल एमबीबीएस और बीडीएस का ही इसमें दे रखा है। आपका बीएससी नर्सिंग और आपका पैरामेडिकल का एनटीए के द्वारा कोई भी उसमें मेंशन नहीं कर रखा है। तो अगर इस बार की बात करें आपके कि क्या नीट का एडमिशन जो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा एम्स में, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस साल तो आपका एम्स के द्वारा ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस साल से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एम्स के द्वारा ही आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे लिया जाएगा। तो जो बच्चे इधर उधर की बातों में ध्यान लगा रहे हैं और अपना माइंड इधर उधर लगा रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का अगर नीट के स्कोर के बेसिस पे कर दिया तो कंपटीशन आपको इतना हाई देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मली बच्चे हैं जो एवरेज स्कोर कर पाते हैं नीट में, तो उनका एडमिशन तो हो पाना मुश्किल ही रहेगा। तो अभी आप जो बच्चे एवरेज स्कोर कर पाते हैं नीट में वो इजीली एम्स में एडमिशन हम वो ले पाते हैं, अच्छा स्कोर गेन करके, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही पता नहीं रहता। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, नीट के स्कोर के बेसिस में इस सेशन में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन की अभी तक की जैसा कि देखा गया है कि एम्स ने कभी भी अपने एग्ज़ाम में या कोई भी अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि एम्स ने इतना लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो अभी जैसे इस वीक में आपका, पिछले वीक में भी आपको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो आपका ये जो अनुमानित डेट है दोस्तों वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर है कि आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है वो 100% कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अभी जैसे काफ़ी सारे बच्चों की ये भी था कि सर उस टाइम पे दुर्गा पूजा रहेगी या वो रहेगी, तो दोस्तों दुर्गा पूजा वगैरह वो देखो कि आपका मतलब पर्सनल इश्यूज़ है तो उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है थर्ड वीक में भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन जो चांसेस लग रहे हैं वो आपके सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के ही पूरे पूरे लग रहे हैं। तो इसका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस नोटिफिकेशन में आपको डेट बताई जाएगी। डेट बताने के बाद में दोस्तों आपका एडमिट कार्ड है आपके एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन पहले डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप अपनी जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आप उससे एक दिन पहले जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपने सारी कंप्लीट प्रोसेस पहले ही पूरी कर ली है। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का दोस्तों एक साथ ही एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को तो सिलेबस का ही नहीं पता है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस हैं वो वीडियोज़ में बता रखा है, डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप गूगल पे सर्च करते हो तो कंप्लीट सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप एम्स का ब्रोशर देखोगे तो उसमें आपको कंप्लीट ही प्रोस्पेक्ट में दे रखा है इसका कि सिलेबस आपका 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री आने वाला है और बायोलॉजी साथ में, और आपका जीके का पोर्शन। तो जीके का पोर्शन भी दोस्तों इसमें आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका 30 मार्क्स का रहता है, तो 90 तीनों सब्जेक्ट के हो गए टोटल, और 10 मार्क्स का आपका जीके का आता है। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा एम्स का जो पेपर है वो होता है, और 100 मार्क्स में ही आपकी जो मेरिट बेस पे ही इसमें एडमिशन प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और सेकंड आपका रहता है कि लैंग्वेज का क्या रहने वाला है इसमें। लैंग्वेज दोस्तों आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने दोस्तों काफ़ी समय पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला, क्या नहीं रहने वाला है। अगर एम से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी डाउट है तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवा रखे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल के हो या बीएससी नर्सिंग के हो। तो उन वीडियोज़ में जाके आप अपने डाउट वो सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि लास्ट का टाइम जो आपके पास में बचा इसको सही से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के नीट में स्कोर अच्छा नहीं हुआ है। तो नीट में स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका फ़ीस भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं लगानी है, और आपने अगर एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो अपना पूरा 100% है वो इसी एग्ज़ाम पे लगाइए, पूरा 100%, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन आपके पास में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट टाइम में कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा, तो यही मौका है आपके पास में। अपना दिन रात आप ये कर दीजिए, अपनी स्टडी को मत छोड़िए। और नीट में अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उसको आप पीछे ही रहने दीजिए, उस पर ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। और जो आपके पास में एक नेक्स्ट ऑप्शन है एम्स का, आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, चाहे पैरामेडिकल की कर रहे हो या आप कर रहे हो बीएससी नर्सिंग की। तो दोनों की अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर एम्स में आपने एडमिशन ले लिया तो काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो एम्स में एडमिशन ले, चाहे पैरामेडिकल में हो, बीएससी नर्सिंग में, एमबीबीएस में। तो जिन्होंने नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उनके पास में एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, पैरामेडिकल में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस लास्ट टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए। और यूटिलाइज किस तरीके से करना दोस्तों, पेपर पैटर्न को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नीट से डिफरेंट आता है आपका पेपर पैटर्न। आप ये मत सोचिए कि नीट के बेसिस पे रहेगा, सिलेबस आपका नीट का ही रहेगा, लेकिन जीके का पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, तो 10 मार्क्स का वो है। तो मैंने जीके का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ई बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उसमें आपको स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों आपको मिल जाएगी। तो वो ई बुक अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप 10 में से ये मान के चलिए, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 8 या 9 मार्क्स तो आप इजीली उसमें से भी गेन कर लेंगे। और बाकी का आपको लास्ट टाइम दोस्तों पेपर पैटर्न समझना अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेपर पैटर्न समझे आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका एग्ज़ाम, चाहे आपने कितना भी अच्छे से स्टडी की हो, आप उसको अच्छे से अच्छा नहीं कर पाते हो। तो पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखे हैं। तो आप वो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो जरूर अवेल कीजिए। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, और उसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको उसमें केवल वैल्यू चेंजेज मिलेंगी, और एज इट इज़ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको उस मॉक टेस्ट सीरीज में से भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वो 10 मॉक टेस्ट पेपर का दे रखा है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज का भी आपको दे रखा है जो 5 टेस्ट पेपर का है, और इंग्लिश का आपको 10 टेस्ट पेपर का मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको 10 सेट मिलेंगे, 499 इसकी प्राइस है। अगर आप ये अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपने आप का आकलन भी कर सकते हैं, और पेपर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि नीट के बेसिस में काफ़ी सारे बच्चे ये सोच के बैठे कि नीट के जैसा ही पेपर आएगा, लेकिन उससे डिफरेंट आता है, सिलेबस वही रहता है, जीके का पोर्शन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो 499 में आप इसको अवेल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें एज इट इज मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना है। सेम ऐसे ही अगर आप हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हिंदी के कैंडिडेट हैं तो आप 5 टेस्ट पेपर हैं उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, और हिंदी में जो पेपर पैटर्न है उसको समझ सकते हैं। तो बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम और अपना एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें फिल करनी है। अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल वो फिल करना है, वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी मोड है उससे कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंफर्म हुआ आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी दी है इस ईमेल पे आपको एक मेल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। और आपको एक
फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल में आपको सारे के सारे जो जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके लिंक आपको दे रखे हैं। उन लिंक्स को जो भी आपको टेस्ट देना है उनको आपको कॉपी करना है और आपको अपने ब्राउज़र में, चाहे आप क्रोम यूज़ में कर रहे हो या मोजिला जो भी ब्राउज़र यूज़ में कर रहे हो, उसमें आपको पेस्ट कर देना। आपका जो टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप हिंदी वाला टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए यही अपडेट थी एम्स का। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।